रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि उम्मीद पोर्टल पर सिर्फ तफसीलात दर्ज करना काफ़ी नहीं है, बल्कि हर वक्फ जायदाद को बगैर किसी गलती के दस्तावेजी शक्ल देना ज़रूरी है। तेलंगाना वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल पर औकाफी जायदादों के इंदराज के लिए मजीद 3 माह का वक्त दिया है और इस सिलसिले में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को अहकामात जारी किए हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल की जानिब से 3 माह की तोसी करने के बाद रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक अहम इजलास की सदारत की। इजलास में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, वक्फ बोर्ड CEO मोहम्मद असदुल्ला, हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना खुसरो पाशा, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए मजीद 3 माह का वक्त दिया गया है और इस दौरान रिकॉर्ड्स को एहतियात से जमा करने, तस्दीक करने और डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। रियासती वजीर का कहना था कि उम्मीद पोर्टल पर सिर्फ औकाफी जायदादों की तफसीलात दर्ज करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हर वक्फ जायदाद को बगैर किसी गलती के दस्तावेजी शक्ल दी जाए। उन्होंने कहा कि तमाम मुताल्लिक़ा महकमों, मुतवल्लियान और शिराकतदारों को इस सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि तमाम वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो और उनकी तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड की जाए। वक्फ ट्रिब्यूनल की जानिब से वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए 3 माह का वक्त देने के बाद रियासती वजीर की सदारत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में इंतहाई अहम इजलास मुनक़िद हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वक्फ बोर्ड सदरनशीन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने इजलास में शिरकत नहीं की। उन्हें इजलास में गैर मौजूद पाकर ये समझा जा रहा है कि शायद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, वो गैर संजीदा है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद वक्फ बोर्ड तहलील हो जाएगा, इसीलिए चेयरमैन इजलास से दूर रहे। वक्फ ट्रिब्यूनल ने तो इंदराज के लिए मजीद मोहलत दे दी है, लेकिन कई सवालात उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या वेबसाइट कारकर्द रहेगी, यानी क्या उम्मीद पोर्टल बहाल होगा? नई मसाजिद और क़ब्रस्तानों का इंदराज किस तरह से किया जाएगा? 3 माह की मुद्दत में 16,500 इंदराजात करने के लिए क्या इक़दामात किए जाएंगे? ये सारे ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब सदरनशीन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को देने की ज़रूरत है, लेकिन वो तो इजलास से गैर हाज़िर रहे। तेलंगाना वक्फ ट्रिब्यूनल ने आइंदा समाअत 19 जनवरी 2026 को मुकर्रर की है और समाअत के दौरान तौसी की गई मुद्दत में दर्ज की जाने वाली जायदादों की तफसीलात और इंदराज के काम के मौक़िफ़ को ट्रिब्यूनल में पेश करने को कहा है। अब देखना यह है कि रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद की सदारत में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और मुताल्लिक़ा इदारे किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से 16,500 औकाफी जायदादों का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज किया जाता है, किस तरह से औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है। भी जो है वो एकदम बहुत अलग अलग जगहों पे स्कैटर्ड है, रेवेन्यू में है, कहीं एंडोमेंट डिपार्टमेंट में और कहीं अन्य ऐसे डिपार्टमेंट, तो उसमें एक साथ करना इतना आसान काम नहीं होता और जो 6 महीने के टाइम में इतना बड़ा वक्फ बोर्ड का जो काम है हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं हमारे ऑनरेबल CM साहब रेवंत रेड्डी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने PM को भी लेटर लिखा था, फिर मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा था, बट लेकिन वहाँ पे उसके ऊपर कोई ज़्यादा वो लोग वो आंसर जवाब नहीं दिए। बट लेकिन हमने हमारी तरफ से, मैंने भी लिखा और हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई कि उम्मीद पोर्टल तो जल्द से जल्द हम उसको कंप्लीट करें। और ये भी है कि एक्सटेंशन तो हमको वहाँ पे मिला नहीं था, बट सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, हम तो कोई, उन्होंने परमिशन ग्रांट नहीं किया, बट लेकिन कहा है कि आप जो भी अपील है आपके वक्फ ट्रिब्यूनल पे आप कर सकते। तो हम वक्फ ट्रिब्यूनल में गए और वहाँ पे हमको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला और वक्फ ट्रिब्यूनल ने भी ये भी कहा है कि ये पोर्टल को खोलना चाहिए इमीडिएटली, और हम उसी वजह से हम करें। ये थोड़ा सा मुझे बताना था और यहाँ पे इसी वजह से थोड़ा लेट डिले हुआ। बट लेकिन जो टाइम जो दिया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत कम टाइम है, 6 महीने में, 5 महीने में। जब जून में मेरे ख्याल में वो स्टार्ट हुआ था, बट जून के बाद 6 महीने, 5 महीने में
कहीं पे भी करना, और कहीं पे आप पूरे हिंदुस्तान में भी अगर जाएंगे जो उम्मीद पोर्टल है वहाँ पे कोई भी पूरा कंप्लीट नहीं कर सके, बट लेकिन हमने पूरी कोशिश की। जहाँ तक कि मैं देखिए आपको वो भी बताऊंगा, यहाँ पे टोटल जो प्रॉपर्टीज है 63,180 है, और उसमें से 46,480 हो चुके हैं और बैलेंस 16,700 है। इसी वजह से जब पोर्टल बंद हो गया तो हमारा बैलेंस आ गया था यहाँ पे, और 70% हम ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि ये कई प्रोसेस से जाता है। मेकर होता है, फिर चेकर होता है, फिर अप्रूवर होता है, तो तीन प्रोसेस से जाता है, तो यहाँ पे टाइम लगता है। बाद वक्त मोस्टली टाइम जहाँ पे लगता है वहाँ पे अप्रूवर में और चेकर में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बट लेकिन मेकर तो आप आराम से कर देते हैं। बट लेकिन मैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए, फ़हीम भाई ने भी आपने बहुत कोशिश की। फ़हीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुसरो भाई ने भी बहुत कोशिश की, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी कोशिश की, और यहाँ पे एडवाइज़र साहब है नहीं, शब्बीर अली साहब, बट उन्होंने भी बहुत कोशिश करके हम लोग ने एक्सटेंशन लिया है वक्फ ट्रिब्यूनल से। तो मुझे यही बताना था, और अगर आपके हमें अगर क्वेश्चन, और फ़हीम भाई बात करेंगे उसके बाद में, अगर आप कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग आंसर दे सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,